अगर दलित की आप बात करें, दलित इस बार निश्चित रूप से भाजपा के साथ जाएगा। निकाय चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, और इस बार मैं समझता हूँ 90% तक जो दलित वोट होगा बीजेपी का साथ देने का काम करेगा। अगर बात करेंगे यहाँ पर जो पॉपुलर की आपने देखा, खेतियों की बड़ी तादाद में खेती होती है। यहाँ का जितना भी युवा है सब जमुनानगर आसपास के क्षेत्रों में काम करने के लिए जाता है। मतलब उपजाऊ यहाँ पर हो रही है पॉपुलर की, और जो उसके यहाँ के कटान करते हैं या अन्य तो उसके तमाम रिसाइकिल में जुड़े हुए हैं। तो क्या आपको लगता है इस तरह की फैक्ट्रीज भी यहाँ हमारे जनपद सहारनपुर या भेड़ क्षेत्र में आसपास कहीं इस तरह की लगनी चाहिए? उससे संबंधित और बाय द वे एक इशू था हमारे रास्ते का, जिस वजह से हम लोग इलेक्शन फाइट नहीं कर पाए। मगर इस बार क्योंकि वो वोट भी प्लस है, इस बार हमारे साथ, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट बीजेपी की भी है और लोगों के कार्य भी हुए हैं इन 5 सालों में, लोगों ने याद रखा है बीजेपी को। निश्चित रूप से निकाय चुनाव में जो यहाँ पे अगर आप बात करें 70% मुस्लिम पॉपुलेशन हो या 30% हिंदू पॉपुलेशन हो, सब मिलकर साथ इस बार बीजेपी की जाएगा। क्योंकि लोगों को पता है कि जो काम होना है वो सरकार से जुड़े हुए लोग ज़्यादा करा सकते हैं। लोगों का रुझान हमने पता किया है, सभी लोग पता भी करते हैं, एक सच्चाई भी है। अगर आप यहाँ भेड़ की बात करें, कई ऐसे कार्य हैं जो सरकार से जुड़े हुए नहीं हो सकते। विधायक जी को बहुत वोट मिला है, 1 लाख के करीब वोट मिला है। विधायक जी को भारी बहुमत मिला है। आज तक इतने वोटों पर कोई प्रत्याशी नहीं पहुंचा बीजेपी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं विज न्यूज। जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मगर आरक्षण को लेकर जो तैयारियां हुई थी वो अब पीछे बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में हम बातचीत करने के लिए मौजूद है जनपद सहारनपुर की नंबर 1 विधानसभा भेड़ क्षेत्र में और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता संजीव बॉबी कर्णवाल के पास में, जो लगातार 2 पिछले चुनाव भी लड़ चुके हैं और इस बार भी चुनावी संख्या में अगर बात करें तो सुख भाट में उनका नाम बड़ी तेजी से सुर्खियों में आ रहा है। स्वागत करता हूं आपको संजीव बॉबी कर्णवाल जी। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह सुर्खियों में आपका नाम आ रहा है कि इस बार भी दावेदारी कर रहे हैं संजीव बॉबी कर्णवाल, क्या लगता है जो अभी बाजार के अंदर ये माहौल चल रहा है आपके नाम को लेकर, क्या वाकई सच है? बिल्कुल सच है, हमने दावेदारी की है और 2 बार चुनाव भी लड़ चुका हूँ मैं। लोगों से सामाजिकता से मैं जुड़ा हुआ हूँ, धार्मिकता से भी जुड़ा हूँ। कई प्रोग्राम्स होते हैं जो रामलीला के जनमंच पे हो या सामाजिक काम हो या किसी की सेवा करने का मौका हो। कोविड की अगर हम बात करें तब भी हम लोगों से पूरे जुड़े रहे हैं। लोगों की हमने हर बुरे वक्त पर अच्छे वक्त पर लोगों के साथ रहते हैं, उनके काम आए हैं। जी, इसकी अगर बात करें, एक चुनावी समीकरण होता है और आज तक अगर बात करें बीजेपी से कोई प्रत्याशी भेड़ के अंदर इस चेयरमैन पद पर नहीं जीत पाया, तो क्या इस बार बॉबी कर्णवाल कौन सा नया समीकरण बनाने जा रहे हैं, वो दर्शक जानना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर आप देखें 2012 में हमने चुनाव लड़ा था, लोगों को काफ़ी प्यार मिला जी, 2375 के करीब हमें वोट मिला था। और 2017 की अगर हम बात करें 2100 के लगभग हमें वोट मिला। और बाय द वे एक इशू था हमारे रास्ते का, जिस वजह से हम लोग इलेक्शन फाइट नहीं कर पाए। मगर इस बार क्योंकि वो वोट भी प्लस है, इस बार हमारे साथ, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट बीजेपी की भी है और लोगों के कार्य भी हुए हैं इन 5 सालों में, लोगों ने याद रखा है बीजेपी को। निश्चित रूप से निकाय चुनाव में जो यहाँ पे अगर आप बात करें 70% मुस्लिम पॉपुलेशन हो या 30% हिंदू पॉपुलेशन हो, सब मिलकर साथ इस बार बीजेपी की जाएगा। क्योंकि लोगों को पता है कि जो काम होना है वो सरकार से जुड़े हुए लोग ज़्यादा करा सकते हैं। लोगों का रुझान हमने पता किया है, सभी लोग पता भी करते हैं, एक सच्चाई भी है। अगर आप यहाँ भेड़ की बात करें, कई ऐसे कार्य हैं जो सरकार से जुड़े हुए नहीं हो सकते। उन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। लोगों की जो राशन वितरण में सरकार ऐड दे रही है, प्लस जो घरों का निर्माण हो रहा है गरीबों का, उसमें कई तरह की ऐसी योजनाएं हैं जो अभी लोगों पर सही तरह पहुंच नहीं पाई हैं। तो लोगों का प्रयास रहेगा कि सरकार से जुड़े हुए आदमी का इस बार चुनाव करें। देखिए, अगर बात करें 2022 के विधानसभा चुनाव में आपके यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी नरेश सैनी को वो बहुमत नहीं मिल पाया, और आप देखते होंगे समाजवादी पार्टी से वली खान इस तरीके से यहाँ पर साइकिल चली है उनकी, तो क्या कारण मानते हैं आप नरेश सैनी? विधायक जी को बहुत वोट मिला है, 1 लाख के करीब वोट मिला है। विधायक जी को भारी बहुमत मिला है। आज तक इतने वोटों पर कोई प्रत्याशी नहीं पहुंचा बीजेपी का उन्होंने। लेकिन वो उस वक्त क्या इशू था कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से अधिकतर रुझान रहा है वोटरों का। समाजवादी को वोट मिला है, मगर हमें भी काफ़ी वोट मिला है, कहीं पीछे नहीं रहे। नरेश सैनी जी का अपना व्यक्तित्व है, होनेस्ट आदमी है, वे उनकी छवि के हिसाब से बहुत वोट मिला है और प्रयास तो रहता है, जीत हार चलती रहती है। इस बार जो एक नया समीकरण देखने में, जब से जनपद सहारनपुर के अंदर इमरान मसूद जैसे बड़े नेता समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा में आए हैं और जगह जगह जनसभा ये होती है कि दलित मुस्लिम एक नया समीकरण होगा, तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि भाजपा के पास भेड़ के अंदर ऐसा कौन सा समीकरण रहेगा? अगर दलित की आप बात करें, दलित इस बार निश्चित रूप से भाजपा के साथ जाएगा। निकाय चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, और इस बार मैं समझता हूँ 90% तक जो दलित वोट होगा बीजेपी का साथ देने का काम करेगा जी। क्योंकि जो निकाय चुनाव में बेस से जुड़े हुए सारे कार्य होते हैं, इस कस्बे की आप प्रोग्रेस की बात करो या निगम की करो, तो सब लोग जानते हैं भाई ये सरकार के लोग इनको अच्छी तरह से करा पाएंगे और दलित का हमें बहुत ज़्यादा वोट इस बार मिलने का काम होगा। सर, वर्तमान में जो आपके मौजूदा चेयरमैन साहब निर्दलीय होकर उन्होंने चुनाव जीता, किस तरह का कार्यकाल रहा है? अगर बात करें पिछले 5 वर्षों में, लगता है अगर यहाँ की जनता कोई बीजेपी से प्रत्याशी आप ही को चुने
तो कुछ वोट के अंदर तब्दील हो पाएगा? मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको, निर्दलीय प्रत्याशी वो लड़े और जीत गए। ये अनफॉर्चुनेटली हुआ है, क्योंकि आप अगर देखें मेन जो समस्या है भेट की, आप देखें यहाँ पे फूल कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी की भी समस्या है जो आज तक जुड़ नहीं पाई कॉलोनी। जब विस्तारीकरण होगा तभी भेट का विकास भी होगा, और विस्तारीकरण के लिए निश्चित सरकार का सबसे बड़ा योगदान रहता है। विधायक जी होंगे या सरकारी जो भी हमारे गवर्नमेंट की हमारी वेल गवर्नेंस है, और विस्तारीकरण के बाद ही पैसा बजट भी बढ़ाया जा सकता है। और जो सरकार में लोग होंगे वो ही इसका विस्तारीकरण करेंगे, तभी विस्तार भेट का होगा, तभी इंप्रूवमेंट हो रहेगा। अगर आप बात करें और अदर कस्बों की, छुटमलपुर हुआ, गंगो हुआ, सब में वेल डेवलप्ड है, इंस्टीट्यूट बड़ी बड़ी है। मैंने पहले भी कहा था अपने इंटरव्यूज़ में, यहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इसकी यही वजह है कि जब सत्ता के लोगों को लोकल स्तर पर कोई भी इस तरह की पदोन्नति हो नहीं पाई है। कोई यहाँ पे जैसे कि चेयरमैन अगर हम बीजेपी सरकार का बना पाएंगे, निश्चित रूप से बना भी पाएंगे इस बार, तो निश्चित रूप से लोगों को विकास देखने को मिलेगा। भेट के अंदर डेवलपमेंट होगा, खूब बजट आएगा। मुख्यमंत्री जी से हम अपेक्षा रखेंगे, उनसे परेड भी की जाएगी, और विधायक जी रहे, हमारे यहाँ के टोटल मंडल अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, सब इस चीज़ को कहेंगे। तो जब नगर पंचायत में हम बैठेंगे और डिमांड करेंगे तो भरपूर बजट होने के बाद भेट का विकास होगा। अगर बात करें, देखिए भेट क्षेत्र माँ शाकुंभरी देवी के नाम से विख्यात है, देश विदेश के लोग बाहर यहाँ पर आते हैं। तो खास तौर से अगर जनता यहाँ की इस बार मौका दे संजीव बॉबी कर्णवाल को बात करें, तो खास प्रायोरिटी क्या रहेगी पर्यटकों के लिए भेट के अंदर? अगर प्राथमिकता की बात करें, काफ़ी पिछड़ा हुआ हमारा क्षेत्र है, खाड़ा क्षेत्र। इसमें निश्चित रूप से काफ़ी चीज़ें ऐसी है कि फल पट्टी का जो आप अगर बात करें, फल पट्टी होने की वजह से इंडस्ट्रियल एरिया नहीं लग पाया जी। फल पट्टी क्योंकि आम की पट्टी है, आम के बागों से ये तो है कि लोगों को अपने उनके बागात हैं, मगर जो आप युवाओं के बारे में अगर सोचें, इंडस्ट्री अगर लगेगी, इंडस्ट्री तभी लगेगी जब फल पट्टी हटेगी जी। हम कोशिश करेंगे सबसे वार्तालाप करके कि फल पट्टी हटा के इंडस्ट्री का यहाँ पे देखा जाए, इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट भी लगाई जाएगी, और शाकुंभरी क्षेत्र में तो काम चल ही रहा है 4 लेन का। मैंने अभी भी, आप पता कीजिए, हो चुका है, 4 लेन भी बनने जा रही है। तो डेवलपमेंट होगा निश्चित रूप से, जैसे ही नगर पंचायत बीजेपी के पक्ष में आ जाएगा तो बहुत अच्छा विकास होगा। एक अंतिम सवाल है मेरा, अगर बात करेंगे यहाँ पे जो पॉपुलर की आपने देखा, खेतियों की बड़ी तादाद में खेती होती है, यहाँ का जितना भी युवा है सब जमुनानगर आसपास के क्षेत्रों में काम करने के लिए जाता है, मतलब उपजाऊ यहाँ पर हो रही है पॉपुलर की, और जो उसके यहाँ के कटान करते हैं या अन्य, तो उसके तमाम रिसाइकिल में जुड़े हुए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता इस तरह की कुछ फैक्ट्रीज भी यहाँ हमारे जनपद सहारनपुर या भेट क्षेत्र में आसपास कहीं इस तरह की लगनी चाहिए? उससे संबंधित मैंने अभी आपसे कहा, इंडस्ट्रियल एरिया तभी लगेगा जब फल पट्टी का समापन होगा जी। फल पट्टी में आप नहीं लगा सकते इंडस्ट्री, वो भी इंडस्ट्री है। आप अगर बात करें प्लाईवुड की, वो इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री तभी लगेगी जब फल पट्टी इसका इसके प्रयास किया जाएगा और इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित होगा, तभी ये मैं भी चाहता हूँ, सभी लोग चाहते हैं ऐसा प्लांट लगे जिससे युवाओं को रोजगार मिले, और निश्चित रूप यहाँ का पॉपुलर यही काम आएगा, लोगों को अच्छे पैसे मिलेंगे, डेवलपमेंट होगा। चलिए, अगर निकाय चुनाव की बात करें, अभी हमने समाजवादी पार्टी के MLC शाहनवाज खान से बात करी है, बता रहे हैं कि जो अभी आपने देखा उपचुनाव हुए हैं, उनके अंदर जो उपचुनाव में बीजेपी को हार मिली है, वो कहीं ना कहीं हार के नतीजे का कारण मानती है जो चुनाव आगे जा रहे हैं। क्या कारण मानते हैं आप? नहीं, वो ऐसा कोई कारण नहीं है, ये सब काम हमने देख ही लिया, ये तो कहने की बातें होती हैं, अदर पार्टी ऐसी बातें करते हैं, कोई हार नहीं हुई है। अब हार जो चलती रहती है उपचुनाव में भी और चुनाव में भी, 1-2 सीट हारने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा करता, मगर उससे सीख ली है हमारी पार्टी ने, और उसमें विश्लेषण चल रहा है। अभी अध्यक्ष जी भी आने के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और इससे जो भी कमियाँ होगी पार्टी उसको दूर करना चाहेगी। और रही बात इसकी निकाय चुनाव, निश्चित रूप से पार्टी ने ये नहीं कि हाई कोर्ट की पाबंदी के बाद, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद OBC आरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ही गवर्नमेंट ने इसमें टाइम सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया है। वो सब हाई लेवल का मामला है, आपको पता लग जाएगा उसमें। तो अगर बात करें जैसे कि जब से दलित मुस्लिम समीकरण जो जनपद सहारनपुर के इमरान मसूद प्रत्येक जनसभा में कहते हैं, तो क्या इस बार भाजपा के अंदर कुछ मुस्लिम जो यहाँ का वोटर है कोई असमंजस की स्थिति में है, लगता है आपको? भाजपा में मुस्लिम बहुत तेज़ी से जुड़ाव हो रहा है। मुस्लिम जो हमारे सब मुस्लिम हमारे वोटर्स है, वो तेज़ी से बीजेपी की तरफ बढ़ने का काम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी आप देख लें, पसमिंदा मुसलमानों का प्रोग्राम भी हुआ था जिसमें जसवंत सैनी चीफ गेस्ट रहे थे, और काफ़ी मुस्लिम लोग, जब ये टिकट का सब वितरण हो जाएगा, अब आप देखना तभी मुस्लिम कितनी जोर से बीजेपी के साथ जुड़ेगा। निश्चित रूप से इस लोकल चुनाव में तो बहुत तेज़ी से मुस्लिम का रुझान बीजेपी की तरफ। तो दर्शकों, जैसे देखा भेट में मौजूद थे और जो यहाँ के समाज सेवी हैं, भारतीय जनता पार्टी जुड़ी, तो तमाम धार्मिक मुद्दों को लेकर या समाज से जुड़े मुद्दों को लगातार यहाँ पर जुड़े रहते हैं। तो दिखाएंगे अगली वीडियो, तब तक मेरे साथ भेट से पुरुषोत्तम सैनी की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।